નમસ્તે દોસ્તો, કેમ છો? मजामा? मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरा बरगद का बॉन्साई पेड़ है और आप इसको यहाँ से देखकर ऐसा सोच रहे होंगे जैसे कोई बड़ा पेड़ का शेप हो, उस तरह से ये डेवलप किया है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आप बॉन्साई बनाना चाहते हो तो आसानी से बॉन्साई किस तरह बना सकते हो और मैंने कैसे इसकी बॉन्साई तैयार की। ये लगभग 3 से 4 साल पुराना प्लांट होगा, 3 या 4 साल हुआ है, मुझे ठीक से याद नहीं पर उतना है। तो इतने टाइम में ये इस तरह से डेवलप हुआ है। इसकी रूट्स देखिए आप। मैं छोटा सा प्लांट लेके आया था, छोटा सा मतलब ये देखिए विनका का प्लांट लगा हुआ है, इसके बराबर का प्लांट था और आज ये कंडीशन है। ये देखिए यहाँ पे इसमें से ढेर सारी एरियल रूट्स भी निकल रही है। इस तरह से शेप दिया है मैंने, तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जब आप बोनसाई बनाने के लिए कोई पौधा ला रहे हो, छोटा सा बरगद का हो या पीपल का हो, तो उसको क्या करना है, छोटे गमले में शिफ्ट करना है हमें। आप बोनसाई के लिए ला रहे हो तो छोटा प्लांट है तो छोटे गमले में शिफ्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से छोटे गमले में, और पॉट है फर्स्ट में आप लगा रहे हो जब प्लांट को, तो इस तरह से छोटा लीजिए और गहराई उसकी है वो कम रखिए, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज़्यादा गहराई वाले पॉट में आप लगा दोगे, जैसे इस तरीके का पॉट हो, लंबा पॉट हो, उसमें लगा दोगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसीलिए आपको इस तरह के पॉट लेने हैं। पुराने मटके में मैं लगा के रखता हूँ। इसकी गहराई बहुत ही कम है, देखिए आप, लगभग 3 इंच जितनी गहराई है, 3-3.5 इंच, ज़्यादा गहराई नहीं। उसमें भी मैंने 1 इंच मिट्टी कम रखी है। ये मेरा आर्डेनियम का बोनसाई है तो इसमें भी 1 इंच कम रखी है। ये प्लांट मेरा बड़ा हुआ तो उसके मैंने इस तरीके बड़े मटके में शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या है कि जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। जिस तरह से हमें बोनसाई बनाना है उस तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। अगर गहरे गमले में लगाते हैं तो इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैलती है और फिर क्या है, दिक्कत हमें ये हो जाती है कि जब हमें बोनसाई पॉट में उसको शिफ्ट करना होता है तो बहुत ज़्यादा रूट प्रूनिंग करनी पड़ती है। पर पहले से ही हम छोटे गमले में लगा के रखेंगे, कम गहराई वाले गमले में, तो हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सच बोलूँ तो इसके अंदर मुझे प्रूनिंग करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर अक्सर आते रहते हैं। तो जब भी ये प्लांट थोड़ी ग्रोथ करता है, ऊपर से नई टिप आती है, तुरंत आके खा जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे खा गए तो 1-2 ऐसे ब्रांच निकल के आ जाती है। ये देखिए यहाँ भी खा गए। तो इसको क्या है, हमें जब बोनसाई बनाते हैं तो छोटा लुक देने के लिए, छोटा रखने के लिए हमें इसकी बार बार ट्रिमिंग करनी पड़ती है, प्रूनिंग करनी पड़ती है, ताकि हमारा प्लांट अच्छे शेप में रहे। आपको जिस शेप में रखना है उस शेप में, उस हिसाब से आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो इससे क्या है कि आपका प्लांट है उस हिसाब से ग्रोथ करेगा। भले ही आप गमले में लगा रहे हो पर इसके पत्ते की साइज़ है वो थोड़ी इस तरह से आएगी, जैसे एकदम छोटे छोटे पत्तियाँ। जब नई ब्रांच निकलती है छोटी छोटी तो उसमें छोटी पत्ती रहती है, पर जैसे ब्रांच ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है तो पत्तियाँ बड़ी हो जाती है। अब काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि उसके उनके वहाँ एरियल रूट्स नहीं निकल, इस तरह से रूट्स नहीं निकलती है। तो इसका रीज़न क्या है, ये देखिए, ये जो रूट्स निकलती है उसी को मैंने इस तरह से डेवलप किया है। ऐसे अच्छे से हमें सेट करना पड़ता है इसको, ये अपने आप ही निकल के आती है और मिट्टी में जाती रहती है। तो हमें किस तरह से इसको रखना है उस हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है। तो इसको सेट करने के लिए आप जो जूस पीने की पाइप आती है, पाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अपने आप ही देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ, ये मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे अपने आप गई है बराबर। तो थोड़े टाइम ऐसे ही मैं रहने दूंगा, फिर थोड़े 1-2 महीने बाद ये थोड़ी थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, धीरे से निकाल के थोड़ा साइड में करूँगा। इस तरह से देखिए, इनको अलग अलग किया है, ये देखिए इस तरह से। तो मैं इनको अलग अलग करूँगा। और ये वाली है, इसको मैं पूरा घुमा के लाया हूँ। ये देखिए यहाँ यहाँ ऊपर से निकली थी तो पूरा घुमा के इधर से फिर मैंने नीचे की तरफ, जो ये रूट्स है, ये जब पौधा थोड़ा बड़ा हुआ तभी निकल के आई थी। तो इसको मैंने खींच के इस तरफ किया था तो इसमें से भी और रूट्स निकल के आए और इस तरह से शेप लिया इसने।
इसमें आपको लगातार काम करते रहना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने बोनसाई के लिए लगाया और छोड़ दिया, भूल गए, ऐसा नहीं होता। आपको क्या है, इसमें ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपका प्लांट किस तरह ग्रोथ कर रहा है। मैंने देखिए यहाँ पे ढेर सारे ये कटिंग लगा के रखी है, इनको मैं हटा लूँगा, पर मैं ऐसे ही रखी है क्योंकि इस कटिंग की वजह से क्या है कि मेरा जो गमला है उसकी मिट्टी है वो जल्दी सूखती नहीं है, एकदम पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाती। कभी मैं पानी देना भूल जाऊँ इसमें तो क्या फुल सनलाइट में पड़ा हुआ है। ये बरगद को अच्छी से धूप चाहिए। आप कोई बोनसाई डेवलप करना चाहते हो तो इसको धूप में रखिए, कम से कम इसको 4-5 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। अगर आप शेड वाली जगह पे रखोगे तो आपका प्लांट है वो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। पर जब ये एरियल रूट्स निकलती है उसको थोड़ी नमी चाहिए। ये देखिए, आपको एरियल रूट्स चाहिए तो पानी का स्प्रे करते रहिए अपने पौधे पर। अभी बरसात का समय है तो इस टाइम जल्दी निकल के आएगी। पानी का स्प्रे करना है आपके सारी ब्रांच पर, सुबह के टाइम, शाम के टाइम अच्छे से स्प्रे करते रहिए और दूसरे प्लांट के साथ में रखिए जहाँ इसको अच्छी सी रोशनी मिले, थोड़ी सी धूप छन के आती हो और नमी हो, तो उसमें क्या है जल्दी एरियल रूट्स निकल के आएगी। इस तरह की रूट्स, ये देखिए सभी ब्रांच पे देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स निकल के आई है। ये देखिए ऊपर भी देखिए आप, यहाँ पे भी तो बहुत ही ज़्यादा इसमें रूट्स निकल के आएगी। जब इसमें नमी बनी होगी, इसकी ब्रांच पे नमी बनेगी, तब ये रूट्स निकल के आती है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसमें रूट्स बनाने का। इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगती है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब ये रूट्स बन रही है तो उसमें पानी की कमी नहीं होने देनी है। और बहुत ज़्यादा अगर धूप में पड़ा रहा तो ये जो रूट्स निकल रही है वो नाजुक रहती है, वो क्या है सूखने लगती है। तो इसीलिए पानी की कमी बिल्कुल मत होने दे। और आप चाहे तो वो स्ट्रिक लगा दीजिए, इससे क्या है कि वो पूरे नीचे तक, फिर वो काटने में कभी कभी आपको ध्यान देना पड़ता है क्योंकि गलती से अगर ब्लेड से आप रूट्स काट दोगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाती है। इसीलिए मेरे तरीके अपनाइए आप, धीरे से इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर धीरे धीरे देखिए यहाँ नीचे डेवलप हो रही है। और देखिए यहाँ पे तो मैं जो तरीका अपनाता हूँ अपने गार्डन में अपने प्लांट को, ये देखिए यहाँ पे ये रूट्स है तो मैं क्या करता हूँ ये निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद थोड़ा सा साइड में कहीं इस तरह से गड्ढा कर लेता। मुझे जिस तरफ भी इसको लगाना है उस तरफ गड्ढा करके मैं धीरे से इसको रख देता हूँ अंदर, इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक सॉफ्ट रहती है। एक बार आप धीरे से इसको दबा दोगे तो फिर अपने आप ये देखिए सेट हो जाएगी। तो मैं चारों तरफ इसको ऐसे इसी तरह डेवलप करना चाहता हूँ। ये देखिए ये भी है तो इसको भी मैं ऐसे करके दबा दूंगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें मुझे। ये देखिए यहाँ पे रख दिया। अब 1-2 दिन में और थोड़ी बड़ी होंगी तो अपने आप ये फिर नीचे आ जाएगी। ये थोड़ी सी छोटी है अभी तो ये नीचे आ जाएगी। अभी नमी है, मॉइस्चर है तो जल्दी से जल्दी ये बड़ी होती है। 1-2 दिन में तो इतनी लंबी लंबी हो जाती है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में एरियल रूट डेवलप कर सकते हो और बोनसाई बना सकते हो। आप चाहे तो वायरिंग भी कर सकते हो, वायरिंग से भी आपका जो पौधा है वो शेप लेता है, अच्छे आकार में आता है। पर रूट्स डेवलप करने के लिए आपको वायरिंग नहीं चाहिए, उसमें आपको हाथ से ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके प्लांट में इस तरह से रूट्स डेवलप होगी। तो इस तरीके से आप बरगद की बोनसाई बना सकते हो। फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँ तो आप इसमें गोबर की खाद दे सकते हो। कभी कभी मैं इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देता हूँ क्योंकि गोबर की खाद आप दे रहे हो तो महीने 1.5 महीने में एक बार थोड़ी सी दे दीजिए गमले के हिसाब से। छोटा सा गमला है देखिए, तो मैं मुट्ठी भर के देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ इसमें फर्टिलाइज़र। बस पानी की रिक्वायरमेंट इनको रहती है तो पानी हमें टाइम से देना पड़ता है और धूप चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए इसको। बस लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रोइंग प्लांट है। कहीं आपको छोटा सा प्लांट दिखे, ये क्या है कि दीवारों में, पुरानी दीवारों में ऐसे आपको मिल जाएंगे पीपल के, बरगद के बोनसाई, छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे। वो लाके अपने गार्डन में ऐड कीजिए और उसी से बोनसाई तैयार हो जाता है। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।